लेफ्ट आर्म पेस बॉलर मोहम्मद आमिर ने दोस्तों रिसेंटली रगड़ा लगाया है बाबर आजम के फैंस को। मोहम्मद आमिर ये कहते हैं कि बाबर आजम के जो फैंस हैं, ज़रा सुनिएगा, पॉइंट बड़े वैलिड हैं और इनका जो काउंटर दिया जाएगा वो फिर जिसे कहते हैं मेरी साइड से प्लस्तर होगा। मोहम्मद आमिर ये कहते हैं कि बाबर आजम के फैंस बहुत सेंसिटिव हैं, टू सेंसिटिव। बाबर के अगेंस्ट वो हल्की सी बात भी बर्दाश्त नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो फैंस स्टेडियम्स के अंदर डिफरेंट किस्म के प्लेयर्स को देखकर बाबर के नाम के नारे लगाते हैं या बाबर के नाम के जो चैंट्स बुलंद करते हैं, ये बाबर आजम के रियल फैंस नहीं हैं और ना ही बाबर आजम ये चाहेगा कि उसके जो फैंस हैं वो किसी भी प्लेयर को देखकर उसके नाम के नारे लगाएं उसके सामने, यानी कि दूसरे वाले प्लेयर के सामने। बुनियादी तौर पर वो अपनी और इमाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा कोई मैंने प्लेयर ऐसा नहीं देखा या नहीं सुना उसके बारे में कि जिसके मुंह के ऊपर ग्राउंड में बाबर आजम के फैंस ने नारे लगाए हों। ये जो कांड है ये दो ही प्लेयर्स के साथ हुआ, एक मोहम्मद आमिर के साथ और दूसरा इमाद वसीम के साथ। सवाल ये पैदा होता है ये हुआ क्यों। अब ना चले, आपने बाबर आजम के फैंस को टू सेंसिटिव कह दिया, मैंने मान लिया। अब मैं आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी की तरफ बताता हूँ कि यार ये हुआ कैसे, ठीक है ना। और इसमें सॉरी टू से आमिर भाई, हो आप अच्छे बॉलर हैं, सारा कुछ है, लेकिन इसमें आपका भी काफ़ी ज़्यादा कसूर है। देखें, ये जो बाबर आजम के फैंस हैं ना, या जो बाबर आजम की आर्मी है, ये इतनी सेंसिटिव पहले नहीं थी। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई दोस्त बाबर आजम के बड़े नेक्स्ट लेवल के फ़ैन हैं। वो इतने सेंसिटिव पहले नहीं थे, उनके लिए आम क्रिकेट थी, वो सबको पसंद करते थे, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर हुआ ये कि नजम सेठी के टाइम फ्रेम में बाबर आजम को कप्तानी से हटाने से रिलेटेड बातशात हुई। उस पर्टिकुलर टाइम में एक ठीक ठाक किस्म का बैकलैश आया, सोशल मीडिया पे बात ख़त्म हो गई। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बाबर आजम से रिलेटेड मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक किस्म की तनकीद शुरू हो गई। उस तनकीद ने जाकर जिसे कहते हैं क्लाइमैक्स पकड़ा, वो एशिया कप, वर्ल्ड कप और ये सारा जो टाइम फ्रेम है ना उसमें था। अच्छा, अब इसमें ना एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सर आंखों के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लेकिन जब आप जब आप मुंह वाली साइड से भागना शुरू कर देंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्टली वही हुआ है। आप सिर्फ क्रिटिसिज्म तक रहते तो बात ठीक थी, लेकिन नहीं, आप लोगों ने बाबर की उसकी पर्सनल जो कैपेसिटी की चीज़ें हैं उन पर हमले किए, बाबर आजम के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ बाबर आजम से रिलेटेड जो मैंने अपने कानों से बातें सुनी हुई हैं। इसको सिवाय बैटिंग के किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। इसका दिल करता है मैं बस बैटिंग करता जाऊँ, टीम हार रही है, जीत रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहता है बस मुझे बैटिंग कराओ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने देखा हुआ है। और वो जनाब फरमा रहे थे कि जब ये आउट होकर जा रहा होता है, कभी देखा ये कितने गुस्से में होता है, क्योंकि इसकी बैटिंग ख़त्म हो गई होती है। यकीन करो, ये जो इस किस्म का क्रिटिसिज्म जिस बंदे ने किया ना, मैं उसको देख के सोच रहा था, मैंने कहा यार कि ऊपर वाले ने भी ना सही रोज़ी रोटी लगाई हुई होती है बंदे की, वरना इसको कोई अपनी दुकान के ऊपर ना, और नाई की दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, ये छोटा ना रखे। मतलब उस्तरा शुस्तरा चलाने के लिए नहीं, दबाने के लिए, इसको कोई उस काम के लिए छोटा ना रखे। ये मीडिया, सोशल मीडिया पर आकर चेक करो बातें क्या कर रहे हैं कि बाबर आजम, दुनिया में कोई एक बैट्समैन बता दें जिसको बैटिंग करने का शौक ना हो, कोई एक बैट्समैन बता दें। दुनिया के जितने बड़े बड़े बैट्समैन हैं भाई, वो तो नेट्स में घंटों लगाते थे। इसने कौन सा यूनिक काम कर दिया? कौन सा ऐसा बैटर है कि जो आउट होने के बाद बड़ा बॉलीवुड के गाने गाता हुआ जा रहा हो? है कोई एक बैट्समैन बता दे जो आउट होने के बाद जिसे कहते हैं लुडियां डालते हुए, भंगड़े डालते हुए वापस जा रहा हो ड्रेसिंग रूम में, कोई एक बता दें। अबे रोहित शर्मा 260 प्लस 264 के पता नहीं कितना, वो आउट करने के बाद सर नीचे करके जा रहा था। उसका था कि कुछ और रन बन जाते तो बेहतर होता। 250 मार चुका था वो ओडीआई के अंदर। उसका आप जाकर देखें, वो अपसेट तो वो भी था आउट होने के ऊपर। तो बाबर आजम अगर आउट होने के ऊपर अपसेट हो जाता है तो इससे ये कहां से आपने नैरेटिव निकाल लिया कि जनाब वो बैटिंग का लालची है? सवाल है ना। फिर उसके ऊपर ये तनकीद की गई कि ये टीम को सही नहीं लेकर चलता, इसके नीचे लड़के जिसे कहते हैं ग्रो अप नहीं कर पाते। हैदर अली इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से 1 के 2 मैचेस में टोटल चला है।
इस पीएसएल में मैंने अपने कानों से सुना है कि जी ये जब पेशावर ज़ल्मी में था तो बाबर आजम इसे पनपने ही नहीं देता था, उठने ही नहीं देता था, कुछ करने ही नहीं देता था। वो इधर उसने क्या पट लिया है, 2 मैचेस में या 1 मैच में वो चल गया तो आपको ये लगता है कि वो वर्ल्ड क्लास मटेरियल बन गया। अमेजिंग यार, आपकी क्रिकेट की सेंस का मैं फ़ैन हो गया हूँ। लाख दिन लानत आपकी ऐसी क्रिकेटिंग सेंस के ऊपर। और बाबर आजम ने उसकी क्या नाड़ा पकड़ लेता था, उसका टांगे पकड़ लेता था हैं। कई मरतबा तो बाबर आजम उसके साथ बैटिंग भी नहीं कर रहा होता था पेशावर ज़ल्मी में, उसको फ्री हैंड था, जाके कर लेता ना। ग्राउंड में तो बाबर आजम उसे कुछ नहीं कह सकता था ना, ड्रेसिंग रूम में कुछ कह सकता था, तो ग्राउंड में जाकर छक्के चौके लगा कर तो अपनी सेटिंग सेट कर लेता नहीं। अच्छा फिर अच्छा ये भी एक बाबर आजम के ऊपर है। फिर इसने ग्रुप्स बनाए हुए हैं टीम के अंदर, वो साया कॉरपोरेशन टाइप, वो जो भी है सारा मामला वो बाबर आजम के ऊपर सारा कुछ हुआ। तो सर प्लस उसे जिस तरीके से कप्तानी से हटाया गया, तो जो बाबर आजम के फैंस थे ना वो भी सर इसी मिट्टी के बने हुए हैं जिस मिट्टी के आप हैं। उन्होंने जब ये सारा कुछ देखा तो उनके अंदर जिसे कहते हैं आग जो है वो डबल से ट्रिपल से मल्टीप्लाई होती चली गई। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद सेंसिटिव होते चले गए। मैं बाबर आजम का फ़ैन नहीं हूँ, ये मैं आपको बता दूँ, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट का फ़ैन हूँ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बाबर आजम का फ़ैन होता तो मैं इस पर्टिकुलर टाइम में आमिर को बुलडोज कर चुका होता। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं मैं आपकी तारीफ़ भी करता हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ैन हूँ, बाबर आजम का फ़ैन नहीं हूँ। बाबर आजम इज़ अ रियली गुड प्लेयर, वो एक अलहदा चीज़ है, उसकी बैटिंग की कदर भी करते हैं वो सारा कुछ। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना अन्यवा जाकर सपोर्ट या डिफेंड करना वो हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ। और ये जो बाबर आजम के फैंस इस लेवल पर सेंसिटिव हुए हैं उसकी वजूहत हैं। आपने और इमाद ने ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, एशिया कप, जो आप लोगों ने बातें की हैं वो किस खाते में जाएंगी? सोचें, ये सारी बातें सोचने वाली हैं ना। आपकी कौन सी कोई बड़ी वर्ल्ड क्लास किस्म की टीम है जिस पर आपने ये फतवा दे दिया कि बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती? अब के बाबर आजम की जिस तरीके से बैटिंग चल रही है अभी भी आप यही कहेंगे, आप सिर्फ उससे ये कह देते। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये होता कि आप कहते हैं कि बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए, कि वो कर सकता है, ये है वो है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया उसकी T20 में जगह ही नहीं बनती। न्यूजीलैंड से ऑनवर्ड्स अभी तक जिस किस्म के वो रन्स बना रहा है, जिस किस्म की वो बैटिंग फॉर्म में है, तो वो तो चल रहा है, ठीक है। कोई गंजा मंजा उठ के उसको बेशक घंटे का किंग कहता रहे, जो मर्जी है। तो भाईजान तुम्हारी तो अपनी शक्ल घंटे जैसी है, वो भी निचले किसी ग्रेड के घंटे जैसी, पाताल लोक में। ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले घंटे भी सोने होते हैं। तो खैर तुम्हें क्या पता, तुमने कभी देखा शेखा हो कोई ज़माना तो फिर है ना। ये रीज़न है सर बाबर आजम के फैंस जो सेंसिटिव हुए हैं। आप लोगों की बकवासियात सुनकर टू सेंसिटिव हो गया, वरना थे नहीं बेचारे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, थे नहीं बेचारे, अब हो गए हैं, अब नहीं सुनते। हाँ, अब नहीं सुनते, और टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है ठीक करते हैं। जारी बात है, अगर आप लोगों को नथ ना डाली जाए तो आप तो पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं सारे। तो ठीक है, रगड़ा आपको लगे ना थोड़ा सा, ज़रा आप लोगों को थोड़ी आपकी औकात पता चले। बैठ कर टीवी के ऊपर ये कैमरे के सामने कुछ भी बोलना बड़ा आसान होता है। आपने कुछ भी हक दिया, बोल दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा सा ना एक बंदे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसने जो क्रिकेट के लिए किया है, बेशक अपनी ज़ात के लिए किया क्यों ना किया हो, लेकिन वो उसके स्टैट्स अपने मुंह से बोलते हैं, तो आपको एटलीस्ट उस स्टैट्स को तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। आप थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट उसे देते तो उसके फैंस भी आपको देते। आपने जो उसके साथ किया वो आप उसके फैंस ने फिर वही बगैर तेल के आपके साथ कर दिया। चिल करो फिर, अब इसमें रोना धोना कैसा? जैसी करोगे वैसी भरोगे, सिंपल इज़ दैट, दुनिया का रूल है। तो इसमें ठुन ठुन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी टाइम है आपके पास, आप बेहतर बातें करनी शुरू कर दें बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम के फैंस आपके बारे में बेहतर बातें करनी शुरू कर देंगे। दुनिया इसी असूल के तहत चलती है, हर कोई अपने घर से खाता है, आपके साथ नहीं। बस इसी ज़बरदस्त किस्म की लास्ट लाइन के ज्ञान के साथ इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।